बाबा नंद सिंह जी के वचन है, जब भी मुश्किल समय बनाए, ध्यान चरणों का, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए पूरा शरीर है और पूजा होती है चरणों की, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुख की नहीं, हाथों की नहीं, चरणों की। बाबा नंद सिंह जी के वचन, जो चरणों का ध्यान करके सिमरन करता है, सिमरन परिफुल्लित होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान कहीं पे भी टिकाया जा सकता है। कोई कहता है ज्योत पे ध्यान टिकाओ, कोई कहता है यहाँ पे ध्यान लगाओ, कोई कहता है वहाँ पे। बाबा नंद सिंह जी कहते थे चरणों का ध्यान, और वाणी तो बार बार कहती है, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुर के चरण ऊपर मेरे माथे, तांते दुख मेरे सगले लाथे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जैसे ही मैंने अपना मस्तक गुरु के चरणों में रखा, मेरे सारे दुख दर्द दूर हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। चरण, कितनी सारी घटनाएं हैं, कितनी सारी। इसमें दुविधा भी बहुत है कि चरण धूड़ होती क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होती है बाहरी चरण धूड़, उसका भी बड़ा महात्म है, उसका भी महात्म नहीं बताया जा सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक होता है अंदर की चरण धूड़, जो बाहर की चरण धूड़ है, जिसे कई लोग यही कह सकते हैं कि जैसे गुरु ने जिसे बनाया है, अज्ञान है, समझ नहीं है। वो कहते हैं गंदी मिट्टी माथे पे लगा रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बार दासी हरमंदिर साहब में, जहाँ सब चरण धोते हैं ना, वहाँ से अमृत लेके पी रहा था, तो दूर से किसी ने जोर से आवाज़ लगाई, गंदा पानी पी रहे हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जैसी भावना वैसा फल। जिसके लिए गंदा पानी है, उसके लिए गंदा पानी। जिसकी भावना ये है कि पता नहीं कौन से संत महापुरुष आज इसमें से चरण धोकर गए, उनके चरण धूड़ मिल जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना है भगत तुलसीदास जी के जीवन की। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी इस घटना को सुनाया करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कहते भगत तुलसीदास जी बाजार में बैठे हैं, कुछ लोग उनके शागिर्द नाम जपने वाले, वो भी चौराहे पे बैठे हैं। उनमें से किसी एक ने उठकर कहा, जो दूर से चले आ रहे हैं ना, वो बहुत पहुंचे हुए महात्मा है, मुसलमान पीर है। भगत तुलसीदास जी कहने लगे, कौन है वो, क्या नाम है? कहने लगे रहीम। ये वो रहीम है जो अकबर बादशाह के 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अकबर बादशाह के महल में जब दीवान लगता था, 9 रत्न होते थे, उनमें से एक रत्न ये हुआ करते थे रहीम। बहुत ही कमाई वाले हैं। अब वो दरबार छोड़ चुके हैं, मस्ताने हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत तुलसीदास जी के मन में आया, कह तो रहे हैं कि ये बहुत पहुँचे हुए हैं, कितनी पहुँच है, मन कहाँ पे ठहरा हुआ है, इम्तिहान लेते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि एक बात बहुत स्पष्ट है साथ संगत जी, ये जो आज इसमें एक बात आएगी ना, जब तक ये बात अगर किसी में नहीं है ना, चाहे वो लाखों लोग उसे मानने वाले हो, करोड़ों मानने वाले हो, पर अगर ये पॉइंट उसके जीवन में नहीं है ना, तो गुरु नानक पातशाह कहते हैं, मैं उसे इंसान ही नहीं मानता, संत की तो बात ही दूर है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुनिया को मूर्ख बनाया जा सकता है। दुनिया कई कारणों की वजह से पीछे लग जाती है, पर जब तक ये गुण ना हो,
संत हो ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अब रहीम है मुसलमान, जब पास आया तो वहाँ पर कुछ हाथी खड़े थे। उस ज़माने में हाथियों की सवारी होती थी, अमीर लोग करते थे, राजे महाराजा करते थे। हाथी को देखा भगत तुलसीदास जी ने कि ज़मीन में से मिट्टी उठा उठा के अपने सर पे डाल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तुलसीदास जी ने इसे ही सवाल बना दिया। जैसे ही रहीम जी पास पहुँचे, तुलसीदास जी उठ खड़े हुए, नमस्कार किए, कहने के पहले एक सवाल का जवाब दो। रहीम जी जानते थे भगत तुलसीदास जी बहुत कमाई वाले, हाथ जोड़ दिए उन्होंने, कहने के पूछिए। भगत तुलसीदास जी ने सवाल किया, हाथी कहीं पर भी खड़ा हो उसे मिट्टी मिल जाए तो मिट्टी उठा उठा के सूंड से अपने सर पे डालता रहता है, मिट्टी ना मिले तो पैरों से मिट्टी उखाड़ उखाड़ के अपनी सूंड से अपने सर पर डालता है। चाहे स्नान किया हो तो भी मिट्टी उठा के अपने सर पर डालता है। एक्चुअली साइंटिफिक वजह इसकी और है, वो कीड़े मकोड़े मक्खियाँ मच्छर भगाने के लिए वो अपने ऊपर मिट्टी डालते हैं जानवर, ये साइंटिफिक रीज़न है। पर भगत तुलसीदास जी टेस्ट कर रहे थे कि महापुरुषों की अवस्था कहाँ पर खड़ी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर इस घटना को इस प्रकार अंकित किया गया है, श्रवण कीजिए। तरत तुर तरत नित्य शीश पर कहो रही कहे काज। भगत तुलसीदास जी पूछ रहे रहीम जी से, धूर धरत निस शीश पर, धूर धरत नित शीश पर कहो रही कहे काज। कि हाथी ऐसा क्यों करता है, मुझे इसका जवाब चाहिए। चाहे स्नान किया हो, नहाया हो, नदी में बाहर निकलता है, फिर मिट्टी उठाता है कहीं से भी और अपने सर पे डालता है। जहाँ भी जाता है मिट्टी खोदता है और अपने सर पे डालता है। ऐसा हाथी क्यों करता है? तो रहीम जी ने कितना प्यारा जवाब दिया, श्रवण कीजिए। जहरज ऋषि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। जहरज ऋषि पत्नी तरी सो ढूंढत गजराज। घर से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु। सारे बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु, धन गुरु नानक। भगत रहीम जी ने इतना प्यारा जवाब दिया। कहने लगे, हाथी पता है क्यों हर जगह से मिट्टी उठा के अपने सर पे डालता है? राम जी के चरण छू से, भगवान राम जी के चरण छूने से अहिल्या का पार उतारा हो गया था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गौतम ऋषि की पत्नी, जिसे गौतम ऋषि ने शराब दिया, पत्थर बन गई थी, उसके चरण गुरु राम जी ने चरण छुआए। सबको ये गाथा पता है। कहने लगे, वो गजराज आज भी राम जी के चरण धूड़ी ढूंढ रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हर जगह से मिट्टी उठा के अपने सर पे डालता है कि शायद यहाँ पे राम जी के चरण पड़े हों और उनके चरण की धूड़ी मेरे मस्तक पे लग जाए, मेरा पार उतारा हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जगह जगह से हाथी मिट्टी उठा के अपने सर पे डालता है। ये भक्तों की सोच, पीर की सोच। भगत तुलसीदास जी कहने लगे, मैं नहीं जानता हाथी को वो आज तक वो चरण धूड़ मिली है कि नहीं, पर मुझे आज मिल गई आपके चरणों में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भगत तुलसीदास जी ने कि पीर के आगे सिजदा करके उनके चरणों पे सर रख दिया कि ये अवस्था होती है संतों की। अब है मुसलमान पीर, पर क्या उस्तत किसकी कर रहे हैं? राम जी की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उनके मन में अल्लाह और राम में कोई भेद नहीं। जब तक ये अवस्था मन की ना हो जाए, सारे महापुरुषों का ज्ञान है, सारी वाणी का ज्ञान है, तब तक कोई
प्राप्ति नहीं कर सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तब तक वो संत नहीं बन सकता जब तक उसके मन में द्वितीय भाव है कि ये और है, हम और हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कितनी ही दुनिया पूजे। और कितनी प्यारी बात कह दी उन्होंने। महापुरुष समझाया करते थे, जब कोई कहे ना कि जब जोड़े घर में सेवा करते हैं, कोई आके कहे गंदी मिट्टी है माथे पे लगा रही हो, कहो नहीं, पता नहीं कौन सा जुड़ा हुआ है कि चरण धूड़ आज मिल जाए, कौन किस अवस्था में खड़ा है संगत में, हमें नहीं पता। पता नहीं आज कोई कमाई वाला जोड़े अपने रख गया जो पहुंच चुका है, जिसे प्राप्ति हो चुकी है। उस लालच में मैं हर जोड़े के चरण धूड़ अपने सर पे लगाता हूँ कि उनमें से शायद एक ऐसा हो जो पहुंच गया हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और उसकी चरण धूड़ी दास ने शायद पहले भी साखी सुनाई, गुरु नानक पातशाह से पूछा था संगत ने आके कि संतों की चरण धूड़ी की ताकत क्या है, तो उन्होंने घटना सुनाई थी कि एक सेठ जिसने कभी कोई नेक काम नहीं किया, कभी कोई सेवा नहीं की, उल्टा संतों की निंदा ही करता था। संतों के डेरे के सामने उसका दुकान थी। जब उसकी मृत्यु हुई तो धर्मराज ने कहा इसने तो जीवन में कोई नेक काम किया ही नहीं, उल्टा संतों की निंदा की, सीधा घोर नरक में डाल दो, इसे सोचने की जरूरत ही नहीं है। पर जैसे ही नरकों में डाल गया सारे नरक ठंडे हो गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जमदूत हैरान, धर्मराज हैरान, ये कैसे हो गया, इतना पापी इंसान, जीवन में कोई नेक काम नहीं किया। ये घटना गुरु नानक पातशाह ने सुनाई है संगत को कि संतों के चरण धूड़ी की ताकत क्या है, कोई पूर्ण संत हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहते वहाँ पर जो डेरा था, जब ये सारी घटना शॉर्ट में दास ले रहा है कि आखिर में परेशान हो गए, जब भी उसे बाहर निकालते हैं तो नरकों में आवाज़ें आनी शुरू हुई थी चिल्लाने की। जब वो अंदर डालते हैं सारे नरक ठंडे हो जाते हैं, आग बुझ जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो जब सारा रजिस्टर खोला तो एक घटना सामने आई कि जब उस डेरे में संत आते थे बहुत, उनमें से एक कोई पूर्ण महापुरुष आ गए, एक दिन आ गए। तो हवा चलती थी, हवा से उनके चरणों की धूड़ उड़कर मिट्टी जमीन में से इस सेठ के माथे पे लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जिसने कभी कोई नेक काम नहीं किया, उसकी किस्मत बदल गई चरण धूड़ से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चरण धूड़, चरण कमल तेरे तोय तो पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोय तो पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, सिमर 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 नाम जीवा, सिमर 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 नाम जीवा, सिमर 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 नाम जीवा। तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। दयाला चरण कमल तेरे तोय तो पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। दयाला चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करणे
बाबा नानक सिंह जी सेवादार से कहते हैं मुझे पवित्र जल ला के पिलाओ। बिहार से बोलिए धन गुरु नानक। वो लेके आए, बाबा नानक सिंह जी ने गिरा दिया कटोरा, कहने लगे नहीं पवित्र जल लेके आओ। फिर एकदम बर्तन धो के लाए, शायद कुछ गंदा होगा, अच्छे से बर्तन धो के अच्छे से जल भर के सूक्ष्मता से लेके आए। बाबा नानक सिंह ने फिर से गिरा दिया, भाई कहा पवित्र जल लेके आओ, बेनती की पाछा से मत बख्शो, हमें ज्ञान नहीं। कहने के बाहर जो फुहारा चल रहा है ना, फाउंटेन चल रहा था, उनके सामने बाबा जी ने सामने लगवाया हुआ था, जहाँ पे दिन रात बाणी पड़ी जाती थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फुहारा चल रहा होता था वहाँ पर। कहने लगे वहाँ से जल ला के दो। सेवादार ने बेनती की पातशाह, वहाँ पर कौवे चिड़िया बैठ के विट करते हैं, तो वो उसमें गिरी होती है, तो गंदा हो गया जल। कहने लगी तुम विट देख रहे हो, तुम ये नहीं देख रहे कि 24 घंटे यहाँ पे बानी पड़ी जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इससे पवित्र जल तो हो नहीं सकता, वो ला के पिलाओ। उसमें से जल भर के बाबा नानक सिंह जी के पास ला गया, वो उन्होंने पिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्या सुमत बख्शे कि जहाँ पे नाम आ जाए। और संतों के चरण धूल का मातम क्यों है? जिना सास गिरास ना विसरे, हर नामा मन मंत, धन से नानका पूरन सोई संत। जिसके हृदय में 24 घंटे नाम चल रहा हो, श्वास श्वास सिमरन चल रहा हो, वो कैसे नहीं पूजनीय हो गया? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तीर्थ बढ़ा के हरि का दास। हरि का दास बड़ा है कि तीर्थ? तीर्थ प्रगट किसने किया? हरि के दासों ने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बढ़ाई उनके चरणों की है, उनकी कमाई की। चरण धूल। हमें विश्वास नहीं आता, हम किंतु परंतु करके रह जाते हैं। एक दिन बाबा नानक सिंह जी संगत में चरण धूड़ी की वड्याई बता रहे थे। संगत संतों के चरण धूड़ी की वड्याई, संगत के चरण धूड़ी की वड्याई। कहते संगत के चरण धूड़ी की वड्याई नहीं कही जा सकती जहाँ पे संगत पाँव पहुँचती है, टाट होता है। कहते थे वहाँ से चरण धूड़ी माथे पे लगा लो, रिद्धियाँ सिद्धियाँ तो वहीं से पूरी हो जाती, इच्छा सारी दुनियावी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। संगत में बता रहे थे, एक सीधा साधा गांव वाले बैठे होते थे, खेती बाड़ी करने वाले सब किसान होते थे। अचानक सबने देखा है किसान की खेती में फसल बहुत ज़्यादा होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बहुत ज़्यादा, दूसरों से बहुत ज़्यादा। साथ साथ में खेत है, इसकी फसल इतनी ऊंची और इतनी भरी हुई है, दोगुनी। पूछा भाई तूने क्या किया है? तो कहने के बाबा नानक सिंह जी ने बताया था चरण धूड़ी का कितना महत्व है। तो सारे नानक सर में से मैंने चरण धूड़ी इकट्ठी की, गोनी भर के ले आया और अपने खेतों में डाल दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। खेतों में बरकत हो गई। बाबा नानक सिंह जी को घटना पता चली, बाबा नानक सिंह जी बड़ा मुस्कुराए, कहने लगे भावना की बात है, लोग सुनकर चले जाते हैं, इसने कर लिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोला भाव ले गया, गोनी भर के खेतों में डाल दी, खेतों की फसल लहरा उठी। दुकान में जब दुकान खोलते हो, चरण धूड़ी थोड़ी सी ले जाकर जोड़े घर से यहाँ से दुकान में लगा ली, मस्तक पे लगा ली। तबीयत खराब हुई है, बाबा नानक सिंह जी के बच्चे ने जादू का काम करती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। चरण पापों को चर जाती है चरण। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह के चरणों में अगर ध्यान लगाओगे ना साथ संगत से, सुर तो बहुत जल्दी ऊपर चढ़ती है। और एक अंदर के चरण धूल, ये तो हो गए बाहर के चरण धूल। दास ने पहले भी कई बार कहा है, पर नई संगत होती है इसलिए एक छोटी सी बात कह दे। आज अगर हम बाबा नानक सिंह जी के चरण धूल मस्तक पे लगाना चाहें, गुरु नानक पातशाह के लगाना चाहें, तो शरीर करके तो वो है नहीं, कैसे लगाएंगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा नानक सिंह जी सुमत वक्त थे, गुरु नानक पातशाह के चरण धूल आज भी सर पे लगती है जो उनके वचन मानता है। जिसने गुरु के वचन मान लिए, असली चरण धूल उसने अपने मस्तक पर लगा लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
धन गुरु नानक। धन गुरु। गुरु के वचन जिसने मान लिए, गुरु कह रहे हैं अमृततुल्य उठो, अमृततुल्य जो उठता है मानो उसने चरण धूल अपने माथे पे लगा ली गुरु नानक पातशाह की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे अक्सर जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं सर पे हाथ रख दो। मैं कहता हूँ मैं तो खुद बीमार हूँ, मैं क्या हाथ रखूँ सर पे। अगर सच में चाहते हो गुरु नानक का हाथ सर पे आ जाए, अमृत वेले उठो, गुरु नानक के दोनों हाथ सर पे आ जाएंगे और किसी के हाथ रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सिमर 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 नाम जीवा, 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 तन मन होए निहाला, चरण कमल तेरे दोए दोए देवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोय तो दीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे दोए दोए देवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। चरण धूड़ तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। तेरे दर्शन को बलिहारा। सिमर 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 नाम जीवा, 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 तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे तोय तोय देवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे, सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तोय तोय देवा मेरे, चरण कमल
सतगुर मेरे सतगुर चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला। मेरे सतगुर दीन दयाला 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 मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे कोई तो पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला। मेरे सतगुर दीन दयाला मेरे सतगुर दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा। 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 तन मन होए निहाला। चरण कमल तेरे तोय तोय पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला। दयाला चरण कमल तेरे तोय तो पीवा मेरे सतगुर दीन दयाला। धन गुरु नानक 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 धन गुरु नानक। हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन होए चित्त की इच्छा पूरन होए चित्त की इच्छा हमरी करो
हाथ दे रक्षा हमरी करो, हाथ दे रक्षा। पूरन होए चित्त की इच्छा, पूरन होए चित्त की इच्छा। तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। हमरे दुष्ट सबे तुम खाओ, आप हाथ दे मोहे बचाओ। सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सभे करतारा। मोर छान निज कर दे करिए, सब बैरन को आज संघरिए। पूर्ण होए हमारी आशा तो तुम्हें छाड़ कर न जाऊं तो बचाऊं सकुते पाऊं। सेवक सिख हमारे तरिए, चुन चुन सत्र हमारे मत। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए। हो जो सदा हमारी पंछा श्रेयस जो करे और अच्छा। राख लियो मैं राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो बुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा भक्तरा, काल पाए शिव जीव अवतारा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी सिर की राज ब्रह्मा ज्योति। जवन काल सब लोग सवारा, नमस्कार है ताय हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव ज्ञान चक्षण आदन दे गए अवतारा। सोई गुरु समझे हमारा, नमस्कार तसे को हमारी सकल प्रजा जन ओम सवारी। सेवकन को सेवक सुख देव, सत्रन को पल हो पद की। कट कट के अंतर के जानन, भले बुरे के किए पहचान। चीटी दे कुंचरन तूला, सब पर कृपा दुष्ट कर बोला। संतन दुख पाए देव के सुख पाए, साधन के सुखी। एक एक के पीर बचाने, कट कट के पट पट के जाने। जब बुध कर करा करतारा, प्रजा धर तब ले पारा। जब आकर कर तू कबू मैं मृत दे दर सब। देते भजन श्रेष्ठ समतारे, आप आपने को जुटाना। तुम सब ही तेरे दिन आलम चार वेद वेदर आलम। निरंकार निरंकार निरलंब आदि नीलनादन सम। ताका मूल चार वेदा, जाको वेद जाको कर्मा हनुमान महामूल वेद जान। महादेव कहत सदा से निरंकार बने। आप अपनी बुझे जेते बंधन बिन वेद देती। दूरा लगन दल सर के सदा संसारा। एक रूप रूप स्वरूपा, रंग भयो राम कहे भूपा। अंड जेल से दिलगीनी, बुध मान और नदीनी। कौं फूल राजा है बैठा, कौं सिमट दो सकरी घटा। सगरी शिष्ट दिखाए चंपा, वाजवाद स्वरूप स्वयं। हर रचना मेरी तुम करो, सिखो हमारा सिख दुष्ट देव बंधु पाता। सकल मलेश करो ऋण गाता। जय अंतता शरणी करे, जिनके दुष्ट दिखत है मरे। पुरख जौन पग परे तिहारे, जिनके तुम सब संसारे। जो कल को एक बार दिए हैं, ना के काल में कट नहीं है। रक्षा होए ताहि सुकाला, दुष्ट हरिष्ट हरि त्रिकाला। कृपा दुष्ट जाय निहर हो, ताके ताप तनक नो हरि हो। रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट साच है सके न कोई। एक बार जित में सवारा, काल वास्ते ताय वाला। जिन्नर नाम तिहारो कहा, तार दुष्ट दोग तेरा। खड़ग पीत में शरण तिहारी, आप हाथ दे ले। सर्व डोर मोह सहाय, दुष्ट दोग दे ले उपचाई। कृपा करी पर जग माता, ग्रंथ करा पूर्ण समाता। किरवे सिगते को करता, दुष्ट लोग निर्भूत करता। श्रेयस तुझा करे दयाला, पूर्ण करा ग्रंथ काला। मन बानो तल पावे सोई, रूपनत से व्यापत कोई अड़िल। सुने गुंग जो आए सरस ना पावे। सुने मूड चित लाए चतुरता आवई। दुख दर्द पाओ निकट न दिन नर के रहे। हो जाया कि एक बार चौपई को कह। दुख दर्द पाओ निकट न दिन नर के रहे। हो जाया कि एक बार चौपई को कह। आनंद प्यारी माए, सतगुरु में पाया। सतगुरता पाया सहज से तीन वजियां वधाइयां। राग रतन परवार परियां, शब्द गावणे आइयां। शब्दों ता गावो हरि के रमन
मेरे दुख सब विसारना, अंगीकारो करे तेरा कारण सब सवारना, सबना का समरथ स्वामी सो के मनो विसारे, कह नानक मन मेरे सदा हरना दे, साचे साहिबा क्या नहीं करते रे, करता तेरे सब कुछ है जिस दे सो पावे, सदा सत सदा तेरी नाम मन विसारे, नाम जिनके मन से आवाज शुभ करे रे, कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे, साचा नाम मेरा आधार, साचा नाम आधार मेरा जन दुखा सब गवाया, कर शाम सुख मरे से अजनी इच्छा सब पुजाया, सदा कृपाण सागर विड़वतियां बढ़ियाया, कह नानक सुनो संतोष दरो पे यारो, साचा नाम मेरा आधारो, वाजे पंचवर्त कर सभा के शब्द वाजे कलाजित करतारिया, पंचरूप दुआस कीते काल कंठ मारिया, तुर कर पाया जिनको से नाम हर के लागे, कह नानक तैसु होवत करे अनहद वाजे, अर्थ सुनो बट भागी हो सकल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सकल सूरे, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी, संत साधन पे सबसे पूरे कृपे जानी, सुनते पुनीत कहते भगत सतगुर रहा भरपूरे, बिनवंतान गुरु चरण लागे, वाजे अनंतपुरे सलोक कौन गुरु पाणी, पिता माता सत महत, दूसरा बधाई दाया खेल सगल गत, दिव्याइयां बुराइयां वाचे